लेकिन शशि थरूर भी देश का पक्ष रखने विदेशी डेलीगेशन में गए हैं। उन्होंने अगर कह दिया कि हमने घर में घुसकर मारा, गांधी जी का देश, अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, तो आप बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहते दिखेंगे उन्हें? वो वही वाली लाइन है क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस में है लेकिन लाइन बीजेपी की पकड़ते हैं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। शशि थरूर वही बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या? और सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड को डिक्लाइन कर रहे हैं कि 370 हटाने का फैसला बढ़िया फैसला था, अलग थलग दिखता था कश्मीर। आपने कहा था कि 370 हटाना विनाशकारी कदम है। सलमान खुर्शीद एब्सोल्युटली अलग लाइन पर है। मैं प्रखर प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राहुल गांधी ने खुद माना गुजरात में कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी की बी टीम है, जब तक हटाएंगे नहीं गुजरात नहीं जीतेंगे। क्या डिबेट करना चाह रहे हैं? समझ नहीं पाई। मैंने सवाल जायज पूछा है। टॉपिक ही कुछ अलग हो गया। भाई गुजरात में राहुल गांधी ने कहा, आपने सवाल पूछ रहे राहुल गांधी का सवाल पूछ लिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात है। बिल्कुल। गर्मा जी, आज मुझे थोड़ा सा मैं काफी विस्मित हूं कि आपको क्या हो गया आज। आप बिल्कुल विषयांतर हो चुकी हैं। आपने डिबेट शुरू किया एक टॉपिक से, वो टॉपिक ही क्या गलत था, क्योंकि बीजेपी तो लगातार मुसलमानों को गाली दे रही है, अमित शाह कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। सुप्रिया जी, ये दरअसल कांग्रेस के मोहरे भी गड़बड़ा गए क्या? इतनी नाराजगी शशि थरूर से क्यों हो गई? पार्टी का पक्ष रखने तो गए नहीं शशि थरूर, देश का पक्ष रखने गए हैं। इस देश के गृह मंत्री को लगता है कि इस देश के मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर से आपत्ति है? क्या उनको लगता है कि इस देश का 20% आबादी जो मुसलमान है उसका दिल इस देश के लिए धड़कता नहीं है? क्या उनकी वतन परस्ती पर अमित शाह सवाल उठा रहे हैं? तो मुझे लगता है द बेसिक प्रमाइस ऑफ द डिबेट को ही अमित शाह ने झुठला दिया, क्योंकि अमित शाह का यह कहना कि एक वर्ग विशेष ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं है, किस तरह की बात है? और आप वो तब कह रहे हैं जब रफेल उड़ाने वाला एक उस समुदाय का, कर्नल सोफिया कुरैशी उस समुदाय की, जो हमारे 17 लोग पुंछ में शहीद हुए, उसमें से हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, छोटे छोटे जुड़वा बच्चे मुसलमान, उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके भी तो नेता, लेकिन सुप्रिया, हमने सबक सिखाया। सुप्रिया जी, आपके भी तो नेता एब्सोल्यूट बीजेपी के पॉलिटिकल लाइन पर जाकर खड़े हो गए ना। नाराजगी आपको भी है, क्यों इतने नाराज हो गई कांग्रेस पार्टी? अभी आप पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस की नाराजगी बाद में आएगी। ये देश कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा है, लेकिन सरकार लिपापोती क्यों कर रही है? जो सवाल पूछता है उसको आप देशद्रोही कह देते हैं। आप मंच से मुजरा, मंगलसूत्र कहिए, जो इस देश के सुप्रिया जी एक सेकंड, थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं इसलिए ना। सुप्रिया जी एक सेकंड, डेविएट हो रहे हैं भाई। ये सवाल पूछने वाला देश में देशद्रोही हो गया। जो आप पॉइंट रख रही हैं, सवाल पूछने वाला देश में देशद्रोही कैसे हो गया? सवाल तो सरकार से पूछ रहे हैं, वैलिड पॉइंट है। लेकिन शशि थरूर भी देश का पक्ष रखने विदेशी डेलीगेशन में गए हैं। उन्होंने अगर कह दिया कि हमने घर में घुसकर मारा, गांधी जी का देश, अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, तो आप बीजेपी का सुपर प्रवक्ता कहते दिखेंगे उन्हें? क्योंकि आपने शशि थरूर जी की बात करी। शशि थरूर जी ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा एक का भी नाम बता दीजिए। मेजर जनरल डीएस हुडा, मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट अजय साहनी, मेजर जनरल जेबी जैनी, कर्नल हेमंत पेंगोंग, 9th स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स, इन सब ने कहा है कि 4 से 14 के बीच में हमने पाकिस्तान को घुसकर मारा। उस समय उसको क्रॉस बॉर्डर रेड या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कहते थे। तो सुप्रिया जी, ये शशि थरूर ने एब्सोल्यूट कांग्रेस की पूरी रिजीम को और पूरी रिजीम के रिस्पांस को खारिज कर दिया ना शशि थरूर ने। वो वही वाली लाइन है क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस में है लेकिन लाइन बीजेपी की पकड़ते हैं, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। शशि थरूर वही बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं क्या? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, बीजेपी और भक्तों की और इनके जैसे जो चरण चुंबक है उनकी प्रॉब्लम ये है, इनको लगता है कि कोई इनके पक्ष में बोल रहा है तो वो हर रोज नए नए पप्पा बनाते घूमते हैं। हाँ। इसी शशि थरूर की पत्नी को नरेंद्र मोदी ने मंच से एक ब्याहता औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। इसी शशि थरूर को पाकिस्तान जाने की धमकी इन्हीं के आईटी सेल हेड ने दी थी। इन्हीं शशि थरूर को डिग्री दुबे ने क्या क्या था, मेरा मुंह मत खुलवाइए उस पर। लेकिन शशि थरूर जी ने अपनी किताब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में भी इसका उल्लेख किया है कि कैसे 14 के पहले
हमला हुआ था पाकिस्तान में घुसकर, और इतने सारे जो जनरल्स बोल रहे हैं, जनरल हुडा हो गए, कर्नल पैंगोंग हो गए, कर्नल कौशलेंद्र हो गए, जो मेजर जनरल जेबी जैन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी तो फिर तो ये और बड़ी आपके लिए सुप्रिया जी, सुप्रिया एक सेकंड, अगर शशि थरूर ने अपनी किताब में खुद ये लिख दिया कि कांग्रेस रिजीम में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, तो फिर तो और बड़ी समस्या है कि शशि थरूर अपने ही लिखे हुए सच को आखिर किस दबाव में झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मूव ऑन करते दिखेंगे क्या आगे आने वाले वक्त में? और सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड को डिक्लाइन कर रहे हैं कि 370 हटाने का फैसला बढ़िया फैसला था, अलग थलग दिखता था कश्मीर। आपने कहा था कि 370 हटाना विनाशकारी कदम है। सलमान खुर्शीद एब्सोल्युटली अलग लाइन पर है। ये बड़े मोहरे गड़बड़ा गए ना कांग्रेस के भी। आंकड़े जो बता रहे हैं, मैं आपके सामने रखे दे रही हूं। और कुछ आंकड़े बताने से पहले एक बात कह देती हूं। 11 साल सत्ता में साहब रहे, 90 देशों से ऊपर घूमे, अपने आप को विश्वगुरु कहते थे, पप्पा वॉर रुकवाने वाले थे। लेकिन जब देश की बात विश्व में रखने की आई तो नरेंद्र मोदी को उसी विपक्ष को साथ लेना पड़ा जिसको वो पानी पी पी कर कोसते थे, व्यक्तिगत आक्षेप करते थे। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है। और ये भी दिखाता है कि मोदी जी के यहाँ तो मंच से गोली मारो कहा जाता था एक समुदाय को। मोदी जी के यहाँ तो ऐसे ऐसे सांसद हैं जिनको लगता है सुभाष चंद्र बोस पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मोदी जी के यहाँ तो वो लोग हैं जिनको लगता है 2014 में आजादी मिली। लेकिन इतना प्रखर वक्ता होने के बावजूद, इतनी प्रखर वक्ता होने के बावजूद सुप्रिया जी ये नहीं कह रही हैं कि शशि थरूर पार्टी लाइन के खिलाफ, भाई देश का पक्ष रखना है, रखिए ना। अगर आप पार्टी लाइन के मुख्तलिफ क्यों जाते दिखेंगे सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर? बोलने दीजिए। नहीं, मैं आप ही को बोलने दे रही हूं। बोलने दीजिए, थैंक यू। हाँ, तो अब बोलने दीजिए। मैं प्रखर प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। चल झूठा। वो लोग अभी फॉरेन लैंड में हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं तीखा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने आधी अधूरी बात कही है तो पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मुझे उस बात को पूरा दिखाना जरूरी है। मैं 8 आपको वो उन्होंने हमने लगाया, हमने कहा सर्जिकल स्ट्राइक करी, बीजेपी उसको ठीक है। अब सुप्रिया जी मतलब यानी कुल मिलाकर शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, ये आधी अधूरी बात देश के नजरिए से विदेश में रख रहे हैं। अब ऐसे में गरिमा जी देखिए, गरिमा जी एक काम मत करिए, गरिमा जी एक मिनट, एक काम मत करिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैंने बिल्कुल अपने शब्द नहीं दिए आपको। मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या शशि थरूर अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की बात, LOC क्रॉस करने की बात कह रहे हैं कि मोदी रिजीम में पहली बार हुआ, दैट मीन्स ही इज डिनाइंग हिज ओन ट्रूथ। सुप्रिया जी, ये सवाल गलत कैसे हो गया कि आपके सबसे बड़े नेता अगर गुजरात में ये कहते हुए दिखे कि, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया, मैं कोई ढका दबा स्टेटमेंट यहाँ पर कोट नहीं कर रही हूँ, कि कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करने वाले बहुत सारे नेता हटाएंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, और वो जो G26 था वो भी कांग्रेस का ही ग्रुप था ना। ऐसी स्थितियां हैं क्या? ये सवाल कहां से गलत हो गया? गरिमा जी आज मुझे थोड़ा सा, मैं काफी विस्मित हूं कि आपको क्या हो गया आज। आप बिल्कुल विषयांतर हो चुकी हैं। आपने डिबेट शुरू किया एक टॉपिक से, वो टॉपिक ही खैर गलत था क्योंकि बीजेपी तो लगातार मुसलमानों को गाली दे रही है, अमित शाह कह रहे हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत है। फिर आप राहुल गांधी के 2 महीने पहले के बयान पर चली गई और उसको शशि थरूर से करने लगी। मैं आपसे दोबारा से एक बात कहती हूँ, आज का जो विषय है ना, अरे सुन लीजिए, 47 की भी बात होती है ना इस देश में। मेरी बात सुनिए। नहीं, अब आप आरोप लगाएंगी तो मैं यहाँ आपका आरोप तो जेन्युइन बात कहिए, मैं स्वीकार करूंगी। 47 की भी बात होती है ना। दीजिएगा अब, क्योंकि आप एंकर हैं, आपका हॉट माइक है तो आप बोलती जाइएगा। थोड़ा बोलने दीजिए मुझे 10 सेकंड। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप भी सुनने का मादा रखिए। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा यह है कि सीडीएस ने ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में कुछ कहा, उसको सरकार नकारती है। सरकार के चरण सीडीएस ने कहा, क्या कहा जरा बोल दीजिए। मैं चाहूंगा कृपा करके सीडीएस का इंटरव्यू चला दीजिए। सरकार ने ये कहा, सीडीएस से कहा, बीच में मत बोलिए। सीडीएस ने कहा था वो चला दीजिए, बार बार झूठ परोस रही है देश के सामने। सीडीएस ने कहा कि वी फ्लू और मत बोलिए, फिर मैं इनके बीच में बोलूंगी। यू आर रिक्वेस्टेड। हाँ सुप्रिया, देखिए
बीजेपी को कुछ बोलने का हक नहीं है, इसलिए हक नहीं है चले थे सिंदूर घर घर हक नहीं है। इस देश की औरतों ने प्रतिकार किया, कह दिया फेक न्यूज़ है। आपके लोग टीवी चैनल पर जाकर बोलते थे मुझे क्यों हक नहीं है, मैं इस देश में ज्यादा वतन परस्त हूं आपसे। आपकी क्या बेवकूफी की बात है, आप ये बोलेंगे तो मैं लगातार बोलूंगी। ये क्या खटारा बोलना शुरू कर देते हैं, क्या इससे बहस की जा सकती है? एक सेकंड, सुप्रिया जी आप भी जानती हैं सबसे बड़ा सवाल पर ये होता नहीं बाकी चैनल्स की तरह ही जानती है ना, ये आप भी जानती हैं, आरपीसी भी जानती है, सबसे ज्यादा मौका दिया आपको, ठीक है? क्यों मेरे बीच में बोल रहे हैं? ओके ओके। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक डिबेट देखा है तो यकीनन ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी धारदार, रोचक और सोच को झकझोर देने वाले डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका साथ हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बहस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।